सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ CBSE की सारी जानकारी सबसे तेज और सबसे पहले। चाहे हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग हो, कोई भी एग्जाम की अपडेट, या फिर CBSE करा रही हो कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम। तो चलिए आज की जो हमारी जो पूरी वीडियो है वो होने वाली है एग्जाम अपडेट के ऊपर। कैसे क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, मैंने भी सुना है और आपने भी, और बल्कि आप लोग इस समय अपने अपनी तैयारियों में इतने ज़्यादा व्यस्त होंगे कि कहाँ आपको समय मिलेगा ये सोचने भर का कि हमको जब हम एग्ज़ाम जाएंगे तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई इस प्लानिंग के लिए ही तो हम जैसे लोगों ने ये वीडियोस डिज़ाइन किए हैं। तो बिल्कुल आज मैं आपके लेकर आई हूँ कुछ टिप्स और इंस्ट्रक्शंस जिनके बेस पर मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या आपको कैरी करना है, किसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। तो चलिए ये जो मैं टिप्स और इंस्ट्रक्शंस आज आपको देने वाली हूँ, एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको आज दूंगी ये CBSE की इंस्ट्रक्शन जो बुकलेट है उसके हिसाब से पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को भी मैंने जो है अलग अलग पॉइंट्स में जो है बांध लिया है, और अकॉर्डिंग टू दोज पॉइंट्स ओनली आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट यू हैव टू डू इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स। वैसे तो फिर आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं ही, है ना, पर चलिए आज जान लेते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीकी से कि CBSE के बच्चों को कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो उनको ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की ओर। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है एंट्री नॉट परमिटेड आफ्टर 10 AM। अगर आप जो है 10 AM के बाद एंट्री करते हैं तो 10 AM के बाद एंट्री का मतलब जानते हैं? 10 AM के बाद एंट्री का मतलब है कि अगर आप 10:01 पे भी अगर एंट्री करते हैं, मतलब 10:01 पर भी एंट्री करते हैं, तो आपकी एंट्री को अमान्य कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप अपना जो डेस्टिनेशन टाइम है, डेस्टिनेशन पर जो पहुँचने का टाइम है, रीचिंग टाइम है, या जो लास्ट टाइम है, उसको आप 10 AM ना रख कर आपका पेपर 10 बजे से है ये आप ना सोचें। आप ये सोचें कि आपको एक तो 9:45 पे पहुंच जाना और 9:45 पर आपको स्कूल सेंटर के अंदर होना है। ये कंपलसरी आप अपने मन में अभी से बैठा के चलेंगे तो लास्ट मोमेंट पे भी आप उसी हिसाब से तैयार होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना जो टारगेट टाइम है उसको आप 9:45 जो है आप बनाकर चलिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। ये मैं भी जानती हूँ इस वक्त बच्चे कितने ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन से जो है वो गुजर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए इन सब चीज़ों को लेकर, सो दैट वो ये पता कर सकें कि उन्हें कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी है, और जो चीज़ें करनी है वो कैसे करनी है। तो बस उसी के लिए ये वीडियो है भी। तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का दूसरा पॉइंट जो कि होने वाला है डोंट ट्राई टू इंडल्ज एनी अनफेयर मीन्स, है ना। अनफेयर मीन्स, अगर मान लीजिए, देखिए अनफेयर मीन्स जो होता है वो कई बार फेयर मीन्स भी, अगर आपका कोई फेयर मीन्स है वो भी कई बार अनफेयर में आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एक बच्चे की स्टोरी ऐसी ही सुनाती हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब वो अनफेयर मीन्स को ले जाना चाहते थे। वो खुद ही इतने इंटेलिजेंट थे, या उनको मतलब पेपर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसको लेकर वो अनफेयर मीन्स जो है उनका यूज़ करते। पर क्या हुआ, एक बच्चा था, मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ाती थी उस स्कूल की ये स्टोरी है कि वो बच्चा क्या हुआ, उस बच्चे ने क्या किया कि भाई उसकी आदत थी कि वो डूडल करता था। डूडल जैसे पेपर चिट्स हमने बनाया और कुछ कुछ जो है पॉइंट्स हमने लिख लिए, सो दैट जब भी हमको कभी याद आए या जब भी हमको वो पेपर दिखे तो हमको वो चीज़ें रिवाइज हो जाए, है ना। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी पढ़ने की। बट एंड टाइम पे क्या हुआ, उसकी इस डूडलिंग वाली आदत ने क्या किया कि जब वो CBSE के एग्जाम में पढ़ने के लिए बैठा और जब चेकिंग शुरू हुई तो उसके ब्लेजर में सिर्फ एक चिट उस डूडलिंग की आ गई।
क्या हुआ भाई, उसका पूरा पेपर कैंसिल हो गया, और पेपर कैंसिल होने के साथ साथ उस ईयर वो पेपर दे भी नहीं पाया, और सारे पेपर से भी उसको हटा दिया गया कि दैट यू हैव टू री शेड्यूल योर एग्जाम नेक्स्ट ईयर, है ना। हम आपको इस पूरे सीबीएसई सेक्शन में आपको एग्जाम देने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो अनफेयर मीन्स के साथ पाया गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन क्या कहता है, आप कितने सही हैं, आप बोलेंगे भी अगर वहाँ पे कि सर ये धोखे से हो गया, तो भी नोबडी विल बिलीव, कोई आपका जो है विश्वास नहीं मानेगा। तो मैम क्या करें हम, बताइए आपकी क्या करें हम, अगर हमको ऐसी आदत है भी, या अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करते भी हैं तो उसके लिए क्या करें। कितने दिन बचे हैं आपके पास एग्जाम के, आपके पास दिन बचे हैं 10 दिन। 10 दिन बहुत होते हैं अपनी हैबिट को सुधारने के लिए। क्या कीजिए, आज से शुरू कीजिए, मैं कहती हूँ आप आज से शुरू कीजिए। अगर आप किसी सिविल ड्रेस में हैं, अगर आप स्कूल की ड्रेस में हैं, किसी भी ड्रेस में अगर आप हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पैंट की पॉकेट्स में, शर्ट की पॉकेट्स में पैसे और पेन, है ना, मनी एंड पेन, बस इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ आप रखें ही ना। कोई भी तीसरी चीज आपको रखना ही नहीं। अगर कुछ रखिए तो आपको तुरंत निकाल देना है, रखी है तो आपको तुरंत निकाल देना है। और ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है इन एवरी 1 आवर। हर एक आवर में आपको ये चीज़ को प्रैक्टिस करना ही करना है। तब जाके आपकी 10 दिन के अंदर ये आदत ही खत्म हो जाएगी कि भाई मेरी पॉकेट में कुछ भी रहेगा ही नहीं, रहना ही नहीं चाहिए, सो दैट ऐसी कोई भी बात बने कि भाई मैंने अनफेयर मीन्स का यूज़ किया है। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, और इसको बहुत ही ज़्यादा आपको सीरियसली लेके चलना भी है। अनफेयर मीन्स को आपको कैरी नहीं करना है। यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। और दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आपसे गलती से भी अगर कोई भी अनफेयर मीन्स आपने कैरी कर लिया, आप बाद में बोलो कि मैम मेरा ये मोटिव नहीं था, ये तो पापा का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ भी है, कोई भी डूडल, अगर आपका किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डूडल नहीं है तो भी आप उसे लेकर ना जाए। अगर मान लीजिए आप किसी पेपर पे आपके जो है कोई भी किसी रिश्तेदार का नंबर लिखा है, मत लिखिए, कोई भी पेपर स्लिप मत लेकर जाइए। इंस्टेड आप ये चीज़ को याद कीजिए कि आपके पापा का नंबर क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। मम्मा का आपके नंबर क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। आपकी कोट की जो है जो पॉकेट है उसमें रखना उसे कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपकी कोट पैंट में सिर्फ स्टेशनरी का सामान होना चाहिए और एडमिट कार्ड और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो। ठीक है, चलते हैं आज के तीसरे पॉइंट की ओर। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है, या कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिनको आप एज अ स्टेशनरी यूज़ कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहले तो पेन कौन सा आपको यूज़ करना है। तो देखिए, पेन के लिए एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन या जो रूल बुक है वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आप ब्लू और ब्लैक दोनों कलर के पेन्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बॉल पॉइंट हो चाहे वो जेल पेन हो। पर देखिए, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक सजेशन देती हूँ कि आप जेल पेन का यूज़ मत करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। जेल पेन का आप यूज़ मत कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जेल पेन से ऑलरेडी आपका सबसे बड़ा और सबसे घातक पॉइंट आप इसे बोल सकते हैं ये हो जाता है, दैट इज़ स्लो राइटिंग। क्यों? क्योंकि जब आप जेल पेन का यूज़ करते हैं तब आप जमा जमा के लिखते हैं, क्योंकि उसकी इंक ना फैल जाए, आपका हाथ ना लग जाए, जिससे कि वो पेज खराब हो जाए। और पेज खराब होने की आप ये मान लीजिए कि 99% संभावना होती है जेल पेन में, 99%। मान लीजिए मैं या आज जेल पेन से लिख रही हूँ, ठीक है, और मान लीजिए अगर पानी नहीं गिरा, जाने दीजिए, अगर आपने तुरंत जैसे कुछ भी आपने, जैसे मेरा नाम मेघा है, मैंने मेघा लिखा और तुरंत मुझसे हाथ लग गया, तो ये पूरा क्या होगा, ये रुइन हो जाएगा। इसकी जो इंक है ये पूरी इधर उधर फैल जाएगी, एंड दिस कुड रुइन योर पेपर ऑल्सो। तो क्यों भाई ऐसी चीजें करना है? कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको ब्लू और ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने राइटिंग मेथड्स में सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी बात आ जाती है, जो मैंने यहाँ पर एक जो है शेयर नहीं किया, वो था आपके हाइलाइटर्स। ठीक है, एक शायद मैं यहाँ पर भूल गई हूँ एक पॉइंट लिखना, बट इसका जो एक पॉइंट है आप बोल सकते हैं इसमें हाइलाइटर्स। ठीक है, हाइलाइटर्स का यूज़ कैसे करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स लेके जाते हैं, स्केच पेन्स लेकर जाते हैं। मैं फिर बोलूँगी कि आप एनी वन कलर स्पार्कल आप यूज़ करें, एनी वन कलर स्पार्कल।
आप यूज़ करें और पूरे पेपर में आप सेम कलर स्पार्कल से क्या करें, हाईलाइट करें। और यूजुअली आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपका जो स्पार्कल है वो रेड कलर का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट विल मैच योर दिस एग्जामिनर्स चेकिंग पेन, है ना। तो रेड कलर का तो आपको कुछ नहीं लेके जाना है, रेड हाइलाइटर नहीं लेके जाना है, ऑरेंज हाइलाइटर नहीं लेके जाना है, रेड कलर का कोई भी चीज़ आपको पेन में नहीं लेकर जानी है। अगर आप चाहें तो अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ग्रीन विल बी अ बेटर ऑप्शन। और अगर वो भी नहीं तो ब्लू स्पार्कल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर चूंकि आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो आई होप कि ग्रीन विल बी अ करेक्ट चॉइस फॉर योर हाइलाइटर। ओके, अब हाइलाइटर की हमने बात की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंसिल्स की। एक ऑप्शन हाइलाइटर के लिए आप पेंसिल को भी रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, सिंगल एक अंडरलाइन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना सिंपल आप पेपर लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स को गेन करने की आपकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लिखा, मान लीजिए आपने लिखा ओस्मोसिस, ठीक है, आपने ओस्मोसिस टॉपिक लिखा, तो ओस्मोसिस टॉपिक लिखने के बाद जब आप इसको पेंसिल से हाईलाइट कर देंगे, तो एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ब्लू ब्लैक पेन कोई सा भी आप यूज़ करें, पेंसिल हमेशा जो होती है आपकी बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत डिसेंट दिखती है, बहुत स्टैंडर्ड दिखती है। तो आई प्रेफर कि आप पेंसिल ही लेकर जाए। और अगर आप हाईलाइटर यूज़ कर रहे हैं तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन हाईलाइटर आप लेकर जाएं, एक सही इंप्रेशन अगर आपका चाहिए तो आपको, है ना। ऐसे नहीं कि पूरे कलर पेपर में अलग अलग रेड ऑरेंज येलो सारे कलर्स आपने कर दिया, ऐसा नहीं। एक हाइलाइटर लेकर जाएं या फिर पेंसिल से ही आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, वो भी सिंगल अंडरलाइन के साथ। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल है, आपको आंसर जो है हाईलाइट करना है, तो आप एक बॉक्स बना दीजिए, आंसर लिखकर और सामने उसका आंसर और एक बॉक्स लिख दीजिए, बस इतना काफ़ी है हाईलाइट के लिए, ठीक है। चलते हैं थर्ड, इरेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पेंसिल का एक और यूज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई। आप जितने भी डायग्राम्स बनाए, मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर आपने ट्राइंगल बनाया और आप एंगल्स वगैरह बता रहे हैं, क्लास 10 का मैं बता रही हूँ, तो एंगल्स के बारे में आप कुछ कर रहे हैं और आपने डायग्राम बनाया, तो कई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि मैम ब्लू पेन से हम लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से हम डायग्राम बना रहे हैं। बिल्कुल गलत तरीका है ये, ठीक है। तो पेंसिल इज ओनली ऑथराइज्ड फॉर डायग्राम्स, पेंसिल आपकी ऑथराइज ही की गई है डायग्राम्स के लिए, ठीक है। तो आपको पेंसिल ही यूज़ करना है डायग्राम्स में भी। इसके अलावा इरेजर्स, शार्पनर्स, स्केल, प्रोटेक्टर्स, एंगल्स, ये भी जो चीज़ें हैं वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ये भी चीज़ें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की और कुछ 3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे डिस्कस करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि मैम हमको क्या क्या कैरी करना है, मतलब एडमिट कार्ड के साथ क्या कुछ और भी लेकर जाना है, क्या हमको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेकर जाना है? बिल्कुल नहीं। 2 चीज़ें जो आपको स्टेशनरी के अलावा कैरी करनी है वो हो जाता है आपका एडमिट कार्ड और साथ ही आपका हो जाता है स्कूल आईडी कार्ड। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि मैम स्कूल आईडी कार्ड क्या होता है। देखिए, स्कूल आईडी कार्ड भी आपको अपने स्कूल से मिलता है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको स्कूल आईडी कार्ड भी इसमें कैरी करना ही करना है। अच्छा, गूगल पर आज मैं सर्च कर रही थी कि भाई कौन कौन से बच्चे हैं या बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी क्या है, तो वहाँ पर एक सर्च आइटम में मुझे मिला कि मैम कैन वी फोल्ड एडमिट कार्ड। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि बहुत जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशली उनसे बोलते हैं कि भाई एडमिट कार्ड आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर आपका एडमिट कार्ड ख़राब हो गया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो एक डर सा बन जाता है एडमिट कार्ड को लेके, है ना। पर इस डर का क्या करें? क्या मैम फोल्ड नहीं करेंगे तो कैसे लेके जाएंगे? हाथ में पेपर रखेंगे तो पेपर ख़राब हो गया, उनमें क्रीजेस पड़ गई, देन व्हाट वी विल डू? तो देखिए, उस सवाल का भी जवाब मेरे पास है कि एडमिट कार्ड में आप अभी जब रखे हैं अपने पास तो आप उसको एक फाइल में सेव करके रखिए और इसके बाद जब आप स्कूल जाएं फर्स्ट और सेकंड पेपर या जो भी आपका पेपर है वो देने के लिए, तब आप एडमिट कार्ड में ओनली 2 फोल्ड्स करें। 2 फोल्ड्स कैसे, ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये आपका एडमिट कार्ड है, आपने इसको 1 फोल्ड किया, 1 फोल्ड आप करेंगे तो ये हाफ पीस में डिवाइड हो जाता है, अगेन आप एक फोल्ड करेंगे तो ये अगेन हाफ पीस में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 2 फोल्ड के अलावा इसमें और कोई भी फोल्ड नहीं करना है। रिपीट, आपको 2 फोल्ड से ज़्यादा इसमें फोल्ड नहीं करना है, दैट टू एट योर एग्ज़ाम डे। जब आप एग्ज़ाम वाले दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तभी आपको इसमें फोल्ड जो है वो करना है, ठीक है। आ जाते हैं हमारे
आज के सेकेंड लास्ट पॉइंट पर, जो कि कहता है रेगुलर स्टूडेंट्स शुड कम इन रेगुलर यूनिफॉर्म, है ना। क्या इसका मतलब क्या हुआ मैम? रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट्स में सबसे पहले तो आप अपना अंतर समझ लीजिए। रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स जो कि फॉर्म ही प्राइवेट भरते हैं, वो बच्चे नहीं जो कि कम आते हैं या जो अटेंडेंस कम देते हैं या जिन्होंने रेयरली जो है स्कूल ज्वाइन किया हो, इस तरीके के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और रेगुलर वो सारे बच्चे होते हैं जो रोज़ स्कूल आते हैं, क्लासेस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये सभी बच्चे कौन हो जाते हैं? आपके रेगुलर स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली स्कूल किए हैं, रेगुलरली स्कूल आते हैं, उनको रेगुलर अपनी यूनिफॉर्म में ही आना है, स्कूल की ड्रेस में आना है। चाहे आपका सेंटर कोई भी दूसरा स्कूल पढ़े तो भी आपको अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में ही जाना है। आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट की ओर। इससे पहले कि मैं आपको लास्ट पॉइंट बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपडेट करती हूँ, चाहे हो कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो, कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग, या फिर हो कोई भी CBSE से जुड़ी प्रोफेशनल एग्जाम की अपडेट मेरे चैनल पर मिलती है आपको सबसे पहले अपडेट। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल मत करना भूलिएगा, सो दैट आपको अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले लेवल पे मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट सभी इन अपडेट्स का फ़ायदा जो है वो ले सकें और टाइमली सबको अपडेट्स मिल सकें। आज के हमारे लास्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, चाहे मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपको यूज़ क्या, आपको लेकर ही नहीं जाना है अंदर, है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है कि कई बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मैम हम स्मार्ट वॉच तो देखिए स्टाइल के रूप में पहन के जा रहे हैं, है ना। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मैम, जो चेकिंग वाली मैम बैठी होंगी, वो तो मेरे पहचान की हैं, वो तो मुझे लेके जाने देंगी बिल्कुल नहीं। अगर मैम ने आपको ये स्मार्ट वॉच लेकर जाने दी तो उनकी खुद की नौकरी खतरे में आ जाएगी पहले तो, ठीक है। तो बेटर कि आप ऐसा कोई ऑप्शन ना रखें और वहाँ पर प्लीज़ 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 मैम ले जाने दीजिए, प्लीज़ मैम ले जाने दीजिए, प्लीज़ मैम ले जाने दीजिए। ये करने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने हाथ में, पॉकेट्स में कोई भी ऐसी चीज़ कैरी ना करें जिसके लिए आपको दरवाजे पर, डोर पर रोका जाए और आपके एग्ज़ाम में कोई भी डिले हो, क्योंकि आपका टाइम इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण टाइम है जो कि आपको बचाकर भी चलना है और साथ ही साथ टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देना और टाइम से पहुंचना है, टाइम से पेपर भी करना है। क्योंकि भाई CBSE जो बोर्ड का एग्जाम है पूरा का पूरा टाइम लिमिट, टाइम पर ही बेस्ड है। इतने टाइम में ही आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उसमें भी कम से कम 2 से 4 बार तो टीचर्स ही अलग अलग जगह साइन कराने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। तो इसीलिए टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, टाइमली अपना पेपर करें। जल्दी जल्दी लिखने के लिए बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करें। हाइलाइटर के लिए मैंने आपको बताया ग्रीन कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अनफेयर मीन्स की जो है प्रैक्टिस करें कि आप अभी से ना रखें। कोई भी डूडल इमेज, कोई भी अगर आपको लग रहा है कोई आपने चिट बनाई है, कुछ भी आपकी जो ब्लेज़र है उसमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शूज़ वगैरह को कहीं भी आप ट्राई ना करें कि कोई भी अनफेयर मीन्स आप लेकर जाएं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ कि पेंसिल का यूज़ करें डायग्राम्स बनाने के लिए और एडमिट कार्ड को टू टाइम्स आप फोल्ड कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स को उनकी रेगुलर यूनिफॉर्म में जाना है। तो ये जो पॉइंट्स थे हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिए, ये पॉइंट्स रिवीजन हो गया हमारा। और होप कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।